Hello students, in the previous video you studied about excretory system. Excretory system has kidneys, a pair of kidneys, a pair of ureters, urinary bladder and urethra. Now we will study how is urine formed. You know that blood has some waste material, nitrogenous waste material like urea and uric acid. हाउ आर दीज रिमूव्ड। अब ये रिमूव कैसे होते हैं? देखो, जो आपके ब्लड के साथ नाइट्रोजनस वेस्ट है, इट इज फिल्टर्ड आउट इन किडनी। किडनी में इसको फिल्टर किया जाता है। तो यहां पर किडनी जो है वो मेन ऑर्गन है जो वेस्ट को फिल्टर करता है और यूरिन की फॉर्मेशन करता है। बट किडनी जो है उसको बनाने वाली जो स्ट्रक्चरल यूनिट है, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, मतलब जिससे किडनी बनता है और किडनी में जो इस काम को करता है, उस ऑर्गन का नाम है नेफ्रॉन। तो व्हाट इज नेफ्रॉन? नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। देखो, किडनी में यूरिन बनता है, लेकिन कौन करता है इस काम को? वो है नेफ्रॉन। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। यही नेफ्रॉन जो है वो फिल्ट्रेशन का काम करेगा किडनी के अंदर। हाँ, नाउ जो भी आपका ब्लड आ रहा है, ब्लड एट हाई प्रेशर ट्रेवल इनटू दीज ट्यूब्यूल्स। ये जो नेफ्रॉन है ये आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। तो यहां पर ब्लड जो है वो हाई प्रेशर पर इट ट्रेवल्स बाय ब्लड कैपिलरीज। देखो, आपने पहले जब लिम्फ के बारे में पढ़ा था तो ये आर्टरी थी और ये है वेन, और ये आगे जाकर इनसे थिन वॉल्ड क्या बनी थी? कैपिलरीज। ये थी कैपिलरीज, थिन वॉल्ड कैपिलरीज थी जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुई थी। इसी तरह से इन द सेम वे हमारी किडनी के अंदर भी देखो, ये जो ब्लू कलर वाली है ये वेन है और जो रेड कलर वाली है ये आर्टरी है। और ये जो ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल जिनमें से ब्लड फ्लो करता है, आर्टरी या वेन, ये भी आगे जाकर कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं, फाइन कैपिलरीज। देखो, पहले ब्लड आएगा प्रेशर से और वो इन फाइन कैपिलरीज से फिल्टर होगा। अब ये जो फाइन कैपिलरीज है इनका एक क्लस्टर होता है। क्लस्टर का मतलब गुच्छा। हाँ, देखो, ब्लड वेसल से पहले कैपिलरीज बनेंगी जो बहुत थिन वॉल्ड हैं और उनका एक क्लस्टर बनता है जिसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ये आपको क्लियर हो गया? ये पार्ट है ग्लोमेरुलस। कहां से आया? देखो, ब्लड वेसल था, ब्लड वेसल में से ब्लड फ्लो से आ रहा है और फिर वो किस में से पास करता है? कैपिलरीज में से। कैपिलरीज थिन वॉल्ड हैं और वन कैपिलरी नहीं है, देयर इज ए क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज। उनसे आपका ब्लड जो है वो फिल्टर होता है। अब ये जो क्लस्टर है इसका नाम मैंने बताया आपको ग्लोमेरुलस। इट इज एसोसिएटेड, मतलब जुड़ा होता है, विद अ कप लाइक स्ट्रक्चर ऑफ अ ट्यूब। देखो, ये बहुत बड़ी ट्यूब है, इसके एंड पर ये एक कप लाइक स्ट्रक्चर है। क्लियर? हाँ, ग्लोमेरुलस इज एसोसिएटेड विद कप शेप्ड एंड ऑफ अ ट्यूब। ये ट्यूब थी सारी और इसके एंड पर है ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर। ग्लोमेरुलस इससे एसोसिएटेड है। इस कप लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। बोमेन एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्हीं के नाम पर इसको हम बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। अब ग्लोमेरुलस ने क्या किया? ब्लड को फिल्टर किया था और ये फिल्टर होने के बाद कहाँ कलेक्ट हो जाएगा? इस कप लाइक स्ट्रक्चर में, बोमेन कैप्सूल में। देखो, ग्लोमेरुलस ने क्या किया? इट फिल्टर्स वेस्ट फ्रॉम ब्लड। फिल्टर के बाद बोमेन कैप्सूल ने क्या किया? इट कलेक्ट्स फिल्टर्ड यूरिन। जो फिल्टर होकर आया यूरिन उसको इसने कलेक्ट किया। उसके बाद ये पास करता है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से। इसको हम बोलते हैं ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन।
ये वाला पार्ट है ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। जब ये इस पार्ट से जाता है तो यहाँ पर ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट एंड वाटर ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जो आपका यूरिन आया था फिल्टर होने के बाद उसमें से ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट एंड वाटर आर सिलेक्टिवली मतलब स्पेशली यही एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब अपनी वर्कशीट में देखिए कि यूरिन कैसे बनता है। यूरिन इज फॉर्म्ड इन द बॉडी बाय फॉलोइंग प्रोसेस। पहला फर्स्ट स्टेप है अल्ट्राफिल्ट्रेशन। ये कहाँ हो रही है? ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस क्या है? कैपिलरीज का जो क्लस्टर है अंडर हाई प्रेशर। जब प्रेशर ज्यादा है तो इट फोर्सेस सब्सटेंसेस डिसॉल्व्ड इन द ब्लड इनटू बोमन कैप्सूल। यहाँ प्रेशर से आएगा और वो बोमन कैप्सूल में कलेक्ट हो जाएगा। सेकेंड स्टेप है देन ब्लड पासिस थ्रू द ट्यूबुलर रीजन। फिर ब्लड जो है वो इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में से पास होगा और यहाँ पर इसमें से ग्लूकोज, सॉल्ट, वाटर और अमीनो एसिड सिलेक्टिवली एब्जॉर्ब हो जाएंगे। थर्ड स्टेप में एज द यूरिन पासिस थ्रू द ट्यूब्यूल, जैसे जैसे उस ट्यूब लाइक पार्ट से वो पास करता है तो इसमें पोटेशियम आयन एंड अमोनियम आयन फ्रॉम ब्लड आर सिक्रेटेड इनटू द यूरिन। अब ये अमोनियम आपको मालूम है ये नाइट्रोजनस वेस्ट है। इस ट्यूबुलर पार्ट में क्या हुआ? अमोनियम आयन एंड पोटेशियम आयन दोनों इसमें सिक्रेट हो गए। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है ये वाला ट्यूब के बाद, इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग मतलब ये कलेक्ट कर रही है। किसको कलेक्ट कर रही है? यूरिन को। द कलेक्टिंग डक्ट देन कलेक्ट्स द यूरिन। ये यूरिन को कलेक्ट कर रही है। यहां पर अगेन वाटर इज री एब्जॉर्ब। ये क्वेश्चन कई बार आता है। देखो वाटर एब्जॉर्ब पहले यहां हुआ था और री एब्जॉर्ब कहां हुआ? कलेक्टिंग डक्ट में। एब्जॉर्ब होता है ट्यूबुलर पार्ट में, री एब्जॉर्ब होता है कलेक्टिंग डक्ट में। नेक्स्ट स्टेप द यूरिन नाउ कंटेन्स। अब जो यहां पर यूरिन कलेक्ट हुआ इसके अंदर क्या क्या है? यूरिया एंड यूरिक एसिड एंड द पिगमेंट। एक पिगमेंट भी है जिसकी वजह से इसका कलर येलो होता है। ओके, तो अब ये आ गया कलेक्टिंग डक्ट में। अब ये डक्ट से किस में आएगा? यूरेटर में। द यूरिन फॉर्म्ड इन द किडनी एंटर्स द यूरेटर। इस यूरेटर में आ जाता है। फ्रॉम यूरेटर इट इज स्टोर्ड इन द ब्लैडर, यहां ब्लैडर में, अनटिल द प्रेशर ऑफ द एक्सपेंडेड ब्लैडर। देखो अब ब्लैडर के ऊपर जब ज्यादा स्टोर हो जाएगा तो प्रेशर आएगा, प्रेशर आएगा तो ये एक्सपेंड हो जाएगा, फूल जाएगा और फिर हमें अर्ज होगी, ऐसा लगेगा कि यूरिन पास किया जाए और फिर वो यूरिन यूरेथ्रा से पास हो जाएगा। एक और पॉइंट यहां पर बताऊंगी मैं। ये जो यूरिनरी ब्लैडर है ये मस्कुलर होता है और ये हमारे नर्वस कंट्रोल में होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ बढ़ा और यूरिन निकल गया, नहीं, ये हमारे नर्वस कंट्रोल में होता है। इसीलिए हम अर्ज को जब हमें यूरिन करने का होता है तो हम उसको थोड़ा कंट्रोल कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि ये हमारे नर्वस कंट्रोल में है जहां हम सोच विचार कर काम करते हैं। ओके, नाउ इज इट क्लियर? अब क्वेश्चंस की बात करें। हाउ डू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म एक्सक्रीशन? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म एक्सक्रीशन या रिमूव वेस्ट by diffusion from the body surface into the surrounding water. Next question है, how are the excretion in multicellular organism different from unicellular organism? देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स फॉर एक्सक्रीशन लाइक किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। थर्ड है, व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी? ये किडनी है, इसमें काम करने वाली यूनिट कौन सी है? क्या नाम बताया था? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन इज असेंशियल इन यूरिन फॉर्मेशन
वेयर डज दिस स्टेप अकर इन नेफ्रॉन, ये वाला स्टेप कहाँ पर होता है? अल्ट्राफिल्ट्रेशन का मतलब है कि इसमें से जब अंडर प्रेशर ब्लड आ रहा है तो उसमें से वेस्ट फिल्टर होगा, और ये प्रोसेस कहाँ होती है? ग्लोमेरुलस में। इट अकर्स इन द ग्लोमेरुलस, ये वाले पोर्शन में, और फिर यहां से कलेक्ट होती है बोमेन कैप्सूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन डायग्राम का, ये आप बना सकते हैं। नाउ डू द वर्कशीट एंड सेंड मी इफ एनी क्वेरी यू मे आस्क।